पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई है, उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एहतियातन अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद रहेंगे। ये बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद एहतियातन ये फैसला लिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। जो सीमाई इलाकों में जो एयरपोर्ट है उसे अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरी भारत के एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद रहेंगे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है। J-17 हमने मार गिराया है, लेकिन एहतियातन सुरक्षात्मक ये भी कदम उठाने जरूरी है। आपने जो यहां पर एक बात कही राहुल जी, वो आपने कहा कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री की तरफ से शोक संदेश, ये उनकी तरफ से पहले तो कहा गया विदेशी मीडिया को ले जाकर के कि हम तो आतंकी चलाते ही नहीं, ये आतंकी को शहीद कह रहे हैं, यानी एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन इस सब के बीच में भारत ने किस जबरदस्त तरीके से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया, हमें इसको भी समझना चाहिए। एक तरफ भारत जो एक्सरसाइज करने की बात कर रहा था, तमाम तरीके की मीटिंग्स चल रही थी। आज का दिन तय किया गया था दो महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के। पहला ये मॉक ड्रिल होगी जो शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण यह कि आज एयरफोर्स की एक युद्धाभ्यास भी शुरू हो रहा था राजस्थान बॉर्डर पे। हर किसी के दिमाग में यह था कि शायद इन दोनों प्रोसेस के बाद में ही कोई बड़ा जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। और पाकिस्तान के अधिकारी भी, पाकिस्तान की सेना भी इसी वजह से चैन की नींद सो रही थी कि हो सकता है ये सब हो जाए, निपट जाए, उसके बाद भारत की तरफ से कुछ देखने को मिले। एक पार्ट ये था, ये सब कुछ किया जा रहा था, और उस सब के बीच में रात के 1:30 बजे के आसपास भारतीय फौज ने सीधे अटैक किया। दूसरा, उसी वक्त डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए गए थे। कूटनीतिक तौर पर भारत के एनएसए लगातार जो बड़े देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, बता रहे थे। लेकिन ये प्रोसेस पहलगाम हमले के बाद से शुरू हो गई थी। आपको याद होगा, जैसे ये हमला हुआ उसके बाद 20 देशों के राजनयिक को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था, बताया गया था कि जवाब तो देना होगा। अब जब ये जवाब दिया गया, उसके बाद तुरंत अमेरिका को बताया गया, बाकी मित्र देशों को बताया गया कि देखिए हमने ये अटैक किया है। सबसे जो बड़ी चीज है, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ये है कि इस हमले के बाद तमाम जितने भी देश अभी तक अपना रिस्पांस दे रहे हैं, वो भारत के पक्ष में दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इतना जरूर आया कि भारत पाकिस्तान अपने तनाव को कम करें। एक भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वो तुर्की है जो कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार कह रहा था, भारत के पाकिस्तान के पीछे खड़ा नजर आ रहा था। जिस दिन हमला हुआ था उस दिन शहबाज शरीफ तुर्की में मौजूद थे, तुर्की का युद्धपोत पहुंचा था वहां पर, और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो तुर्की की तरफ से एक बैकअप मिल सकता है पाकिस्तान को। उस तक ने अपने मुंह पर इस वक्त उंगली लगा ली है, चुपचाप बैठ गया है, क्योंकि हर देश इस वक्त जान रहा है कि दुनिया इस वक्त भारत के साथ है। भारत ने जो कदम उठाया है उसकी बहुत सख्त जरूरत थी।